जी नमस्कार, मैं राम मुरारी। बिहार के लिए यह चुनावी वर्ष है, लिहाजा पार्टियों और उनके नेताओं कार्यकर्ताओं की सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। वैसे यह तो साफ है कि साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार भी मुकाबला मुख्यतः एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के बीच ही है, और इसमें भी सीधी लड़ाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच, यानी जेडीयू वर्सेस आरजेडी ही है। लेकिन अगर बिहार के पिछले कुछ महीनों की, खासकर इस साल की राजनीतिक हलचलों को देखा जाए तो राज्य के इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुकाबला देश की सबसे बड़ी दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच होने जा रहा है, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच। इस चुनाव में फ्रंट पर भले ही जेडीयू बनाम आरजेडी या एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की लड़ाई दिखाई दे, लेकिन अगर इस फ्रंट के पार देखेंगे तो साफ नजर आएगा कि बीजेपी और कांग्रेस बिहार में इस बार बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है, और इसके लिए दोनों पार्टियां कमर भी कस चुकी हैं। तो आइए आज जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में देश के इन दो सबसे बड़े दलों के लक्ष्य क्या हैं और उस लक्ष्य प्राप्ति की उम्मीदें कितनी हैं। गठबंधन के घटक दल होने के बावजूद गठबंधन से इतर इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भले ही सबसे बड़े दल हों और सबसे बड़े प्रतिद्वंदी भी, लेकिन बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में ये दोनों पार्टियां अपने अपने धड़े में दूसरे नंबर पर ही हैं। एनडीए में बीजेपी जेडीयू या कहें तो नीतीश कुमार के चेहरे के पीछे खड़ी है, जबकि कांग्रेस आरजेडी की छत्र छाया में है। अपनी इस हैसियत और पहचान से बाहर निकलने की बेचैनी दोनों पार्टियों में देखी जा सकती है। तो सबसे पहले बात सरकार में शामिल और जेडीयू की सहयोगी बीजेपी की करते हैं, जो इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है और केंद्रीय सत्ता पर काबिज भी है। कहीं अकेले तो कहीं गठबंधन की बदौलत 20 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वह सत्ता में है। कई राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री भी हैं। बिहार में भी बीजेपी सत्ता में है, लेकिन विधानसभा में सबसे बड़ा दल होने के बावजूद सहयोगी के तौर पर ही। बिहार की कमान जदयू यानी नीतीश कुमार के हाथों में है, और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मलाल यही है, मलाल सत्ता में शीर्ष पर न होने का, अपना मुख्यमंत्री न होने का। बीजेपी की एक्टिस कोई आज से नहीं, बीते कई सालों से है। संभवतः तभी से है जब से नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर बीजेपी ने बिहार में सत्ता का स्वाद चखा है। यह टीस कुछ सालों से और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की छवि के सहारे केंद्र समेत कई राज्यों में सत्ता के शीर्ष पर विराजमान होने के बावजूद बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार की मर्जी और रजामंदी से ही सत्ता सुख का स्वाद ले पाती है। एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ा दल होने के बावजूद बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी का मतलब बीजेपी के लिए सत्ता से दूर हो जाना है। ऐसा पहले हो चुका है और आगे ऐसा नहीं होगा। खुद नीतीश कुमार के बार बार कहने के बावजूद इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में इस चुनाव में बीजेपी की पुरजोर कोशिश उस नतीजे तक पहुंचने की होगी जिसमें वह केंद्रीय भूमिका में हो, और अगर एनडीए की सरकार बनती है तो वह उसकी अगुवाई कर सके, यानी मुख्यमंत्री बीजेपी का ही हो। हालांकि नीतीश कुमार का विकल्प न होने और गठबंधन की मजबूरियों के चलते बीजेपी साफ साफ तो कुछ नहीं करती, और इस चुनाव में भी फिलहाल नीतीश कुमार ही बिहार एनडीए का चेहरा है। लेकिन चुनाव बाद क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि पूर्व में भी बीजेपी महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में ऐसा कर चुकी है या करने की कोशिश कर चुकी है। ऊपर से गाहे बगाहे बीजेपी नेताओं के आने वाले बयान इस ओर इशारा कर ही देते हैं कि बिहार में बीजेपी का लक्ष्य अपनी सरकार और अपना मुख्यमंत्री बनाना है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद
विदेश से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहलगाम या कहीं और न जाकर सबसे पहले बिहार आना, या जिस सम्मेलन से भी लौटकर बिहार में रैली करने से भी साफ है कि बीजेपी के लिए बिहार विधानसभा का यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। और तमाम आलोचनाओं के बावजूद जनता को अपने पाले में करने के लिए वह कोई भी मौका न तो चूकना चाहती है और न ही उसे भुनाने से परहेज करना चाहती है। बहरहाल बीजेपी अपने लक्ष्य में कितना कामयाब होगी यह चुनाव बाद आने वाले परिणाम ही बताएगा। और अब बात कांग्रेस की। वैसे तो राजनीति में कोई भी पार्टी या व्यक्ति की महत्वाकांक्षा शीर्ष पर पहुंचने की, सरकार बनाने की होती है, लेकिन बिहार में कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। बावजूद इसके कि यह राज्य कभी उसका गढ़ था और वह लंबे समय तक यहां शासन कर चुकी है। कांग्रेस फिलहाल बिहार में अपनी सरकार का ख्वाब नहीं देख रही, देख भी नहीं सकती। और ऐसा इसीलिए कि बीते 3.5 दशक से कांग्रेस बिहार की राजनीति में हाशिए पर खड़ी है। उसका जनाधार चुनाव दर चुनाव कम होते होते विलुप्त हो चुका है और संकट उसके वजूद पर है, उसकी पहचान पर है। कांग्रेस बिहार में खड़ी तो है, लेकिन अपने पैरों पर नहीं, सहयोगी दल खासकर आरजेडी की बैसाखी के सहारे। और इस चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है, अपने वजूद को बचाए रखना, बिना सहारे अपने पैरों पर खड़ा होना, बिहार की जनता के बीच पैठ बनाकर उस मुकाम को पाना जहां सहयोगियों और विरोधियों दोनों के लिए उसकी अनदेखी करना मुश्किल हो। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने वाली कांग्रेस की कोशिश बिहार में सिर्फ आरजेडी का पिछलग्गू बने रहने की छवि से बाहर आने की होगी, साथ रहते हुए भी अपनी स्वतंत्र पहचान गढ़ने की होगी। वह पहचान जो बिहार में कभी कांग्रेस का आधार हुआ करती थी। बीते कुछ समय, खासकर इस साल की शुरुआत से ही राहुल गांधी के विभिन्न मुद्दों और कार्यक्रमों को लेकर बार बार बिहार आने से यह साफ है कि कांग्रेस अपनी पुरानी पहचान और खोया हुआ जनाधार पाने के लिए कितनी बेचैन है। कांग्रेस के लिए यह चुनाव बीजेपी को सत्ता में दोबारा पहुंचने से रोकने और सत्ता में खुद सहभागी बनने के साथ साथ अपना अस्तित्व, अपनी अस्मिता कायम रखने की है। हालांकि राहुल गांधी और तमाम नेताओं की कोशिशों के बावजूद इसमें कामयाबी कितनी मिलेगी कहना मुश्किल है, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता के बावजूद अभी भी बिहार में कांग्रेस की जमीनी स्तर पर पकड़ बेहद ढीली और कमजोर है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में किसी और मुद्दे, किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।